हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इंडिया में कितने डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं जिसमें एमबीबीएस के कोर्स अवेलेबल हैं और लास्ट ईयर का जो कट ऑफ रहा है वो राउंड 1 राउंड 2 कितने रैंक तक रहा है और उसके क्या क्या मार्क्स रहे हैं, और साथ ही हम बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर। ये 3-4 पैरामीटर को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं जहाँ पे एमबीबीएस होता है। इस वीडियो में हम लोग कम से कम 14 कॉलेज यानी 14 कॉलेजेस की बात करेंगे। अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं फिर सारे कॉलेजेस को अगले 1-2 वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं 14 कॉलेजेस के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि उसकी एनुअल ट्यूशन फीस क्या है। उसके साथ ही हम लोग बात करेंगे राउंड 1 तक जो कट ऑफ गया था काउंसलिंग का 2020 में वो कितना गया था और राउंड 2 में कितना गया था। रैंक के साथ साथ उसके मार्क्स को भी डिस्कस करेंगे और फाइनली हम देखने की कोशिश करेंगे कि कुछ कॉलेजों में मुस्लिम माइनॉरिटी या जैन माइनॉरिटी का कोई फायदा है या नहीं है। तो बने रहिए वीडियो में। मेरा नाम है अबसार आलम और आप देख रहे हैं नीट पॉड, जहां मैं नीट के एस्पिरेंट्स को गाइड करता हूं, साथ ही हेल्थ रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। चैनल पे नए हैं तो हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमारी ऊर्जा डबल हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च न्यू दिल्ली, जिसको हिमसर के नाम से भी जाने जाते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉलेज जहाँ पे एमबीबीएस की जो है वो पढ़ाई होती है। यहाँ की अगर हम लोग ट्यूशन की बात करें तो यहाँ पे ट्यूशन फीस जो है वो 12 लाख पर एनम है, यानी 12 लाख रुपए। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे राउंड 1 में जो रैंक गई थी वो थी 28,217, यानी जिसका रैंक 28,217 और उसके मार्क्स थे लगभग 584। तो वहां पे जो है फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग हुई थी, फर्स्ट राउंड में एडमिशन मिला था। यहीं पे अगर हम लोग बात करें सेकंड राउंड में, तो सेकंड राउंड में ये था 27,424, जिसमें जो मार्क्स था वो 525 पे एडमिशन हुआ था और यहाँ कोई मॉप अप राउंड जो है नहीं हुआ था, चाहे फर्स्ट राउंड में हो या सेकंड राउंड में। इसी यूनिवर्सिटी या इसी कॉलेज के अंदर में मुस्लिम माइनॉरिटी के अंतर्गत में आता है, तो कुछ मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए छूट होती है मार्क्स में या कट ऑफ में। तो हालांकि फीस में बहुत ज़्यादा कंसेशन नहीं होता है, लेकिन उसमें जो कट ऑफ होता है वो थोड़ा सा कम जाता है। जैसे अगर हम मुस्लिम माइनॉरिटी इसी कॉलेज की बात करें तो वो था लगभग रैंक जो है 55,507। ये फर्स्ट राउंड में जिसका रैंक था, मार्क्स था लगभग 541, जिसमें उसको जो है फर्स्ट राउंड में एडमिशन मिल गया था मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए। वहीं अगर इसके सेकेंड राउंड की बात करें तो उसमें रैंक था 36,801 राउंड 2 में, जहां मार्क्स था जिस पे एडमिशन हुआ था वो था 569, यानी नीट का जो स्कोर था। तो ये था हमदर्द इंस्टीट्यूट के बारे में हमने बात की। अब बात करते हैं दूसरे कॉलेज के बारे में और वो है केएमसी मणिपाल यूनिवर्सिटी, जो कि मणिपाल में स्थित है। इस इंस्टीट्यूट का जो फीस है, एनुअल फीस है, वो है लगभग 14,40,000 रुपये पर ईयर। और साथ ही अगर फर्स्ट राउंड में इस रैंक की बात करें तो ये गया था लगभग 32,800 और साथ में इसका मार्क्स जो था फर्स्ट राउंड में वो 575 में एडमिशन हुआ था। यही अगर इसके सेकेंड राउंड की बात करें तो इसमें रैंक था लगभग 34,613 और उसका जो मार्क्स था यानी जिस पे एडमिशन हुआ था वो था 572। अगर ये मॉप अप राउंड तक भी एडमिशन हुआ था इस कॉलेज में, वो था रैंक उसमें 28,696। यहाँ पे एक चीज बताना जरूरी है, 28,696 में मार्क्स था 583। जैसे आप देख रहे हैं कि राउंड 1 में कम मार्क्स वाले, राउंड 2 में फिर राउंड जो मॉप अप राउंड तक है मार्क्स या रैंक जो है रैंक घटती जा रही है, मार्क्स बढ़ते जा रहे हैं। उसका कारण यही है कि जो लोग गवर्नमेंट में जिनका नहीं होता लास्ट में वो एडमिशन लेते हैं इधर आकर के, इसीलिए उनके जो मार्क्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, रैंक जो होती है वो उनकी थोड़ी सी मतलब टॉप में होती है। इसीलिए आप प्राइवेट कॉलेजेस हो या डीम्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस हो, वहाँ पे आपको सेकंड राउंड या जो मॉप अप राउंड है वहाँ पे जाकर के मार्क्स ज़्यादा चलता है, यानी कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी हाई हो जाती है। चलिए आगे बात करते हैं केएमसी मणिपाल यूनिवर्सिटी मैंगलुरु की। इस यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो 14,40,000 रुपये है और यहाँ पे फर्स्ट राउंड में जो एडमिशन हुआ था वो था 42,994 और मार्क्स था
559 यानी 559। सेकंड राउंड की बात करें हम लोग तो 46,159 और मार्क्स था 554। इसी के साथ अगर मॉपअप राउंड की बात करें तो 30,467 पे एडमिशन मिला था, जिसका मार्क्स था 580। वहीं अगर नेक्स्ट कॉलेज की बात करें तो दूसरा कॉलेज है सिम्बायोसिस MC फॉर वुमेन पुणे, यानी ये वुमेन के लिए कॉलेज जो है, इसमें फ़ीस है 10 लाख रुपए, बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा फ़ीस जो है बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, आप सोच सकते हैं। और यहाँ पे रैंक जो था वो था 59,395 और साथ ही इसका जो मार्क्स था 535 पे फर्स्ट राउंड में एडमिशन हुआ था। अगर सेकेंड राउंड की बात करें तो वहीं रैंक था 64,766 और साथ में मार्क्स था 528। ये मॉपअप राउंड तक ये जो रैंक चली गई वो थी 27,085 सिर्फ, और मार्क्स जो था वो 586 पे एडमिशन हुआ था मॉपअप राउंड में। चलिए अगले कॉलेज की बात करें तो वो है JSS मेडिकल कॉलेज जगत गुरु। इसमें जो एनुअल फीस है वो थी 14,75,000 यानी 14,75,000 रुपये। वहीं अगर फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग की बात करें तो वो था लगभग 59,388 ये रैंक थी और मार्क्स था 535। दूसरे राउंड की बात करें तो इसमें इस राउंड में जो रैंक था वो था 64,322 और मार्क्स था 528 पे एडमिशन हुआ था। इसके मॉपअप राउंड की बात करें तो 39,477 और इसके मार्क्स जो थे 564 पे एडमिशन हुआ था। अगले कॉलेज की ओर बढ़ते हैं और कॉलेज का नाम है KS हेगड़े मेडिकल एकेडमी मैंगलुरु। इस कॉलेज की फीस थी 15,35,000 रुपये और साथ ही जो एडमिशन हुआ था फर्स्ट राउंड में वो था 79,610 और 508 इसका मार्क्स था। और जो नेक्स्ट काउंसलिंग अगर सेकंड में बात करें तो इसमें जो रैंक था वो था 94,290 और साथ में जो मार्क्स थे वो 491। और अगर हम लोग मॉपअप राउंड की बात करें इसी कॉलेज की तो उसमें मॉपअप राउंड में रैंक जो थे वो 47,306 और साथ ही 552 में जो मार्क्स था उसका एडमिशन हुआ था। अगले कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं और कॉलेज है रूरल मेडिकल कॉलेज एंड PIMS लोनी। इस कॉलेज की जो फीस थी वो 14,50,000 रुपये और साथ में जो राउंड 1 था वो था 88,003। राउंड 1 में जो रैंक थी वो थी 88,731 और मार्क्स था 497 और साथ ही राउंड 2 की अगर बात करें तो इसमें था 96,039 और जिसमें 489 जो है वो मार्क्स थे। अगर मॉपअप राउंड तक बात करें तो ये था 5 यानी 53,265 और साथ ही मार्क्स था 544। उम्मीद है ये आपको इन्फॉर्मेशन ठीक लग रही होगी। डीम्ड यूनिवर्सिटी या डीम्ड कॉलेजेस की बात है, ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन बने रहिए। अगले कुछ मिनटों में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगले कॉलेज है SDU मेडिकल कॉलेज कोलर। इस कॉलेज की जो फीस थी 14,50,000 रुपये और जो रैंक गई थी 95,093 और साथ में मार्क्स था 490। वहीं सेकेंड राउंड की बात करें तो ये था 11,000 यानी 1,16,153। इस कॉलेज के सेकेंड राउंड में काउंसलिंग थी और 466 पे एडमिशन हुआ था। और मॉपअप राउंड में बात करें तो ये था 46,620 और साथ ही मार्क्स जो था वो 553 था। अगले कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं और कॉलेज का नाम है अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कोची। इस कॉलेज की जो फीस थी वो 18 लाख जो कि काफ़ी हाई है और साथ में अगर हम लोग फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की बात करें तो ये था लगभग 1,539 में जो कि 489 मार्क्स था। और जो सेकंड राउंड में जो काउंसलिंग की गई थी वो रैंक था 1,04,252, इसमें मार्क्स था 479 और साथ ही जो मॉपअप राउंड की बात करें तो इसमें था 87,693 जिसमें जो मार्क्स थे वो 499 मार्क्स थे। अगले कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज की और इस कॉलेज की जो फीस थी वो 14,40,000 रुपये। फर्स्ट राउंड की जो पार्टिसिपेटिंग यानी फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग थी इसमें किसी भी विद्यार्थी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। अगर हम लोग सेकेंड राउंड की बात करें तो इस सेकेंड राउंड में जो रैंक था वो था 1,14,870 जिसमें कि 468 मार्क्स थे। अगर मॉपअप राउंड की बात करें तो 59,965 वाले को एडमिशन मिला था, मार्क्स था 534। वहीं अगर हम लोग बात करें JLN मेडिकल कॉलेज बेलागढ़ी की, इसकी बात करें तो इसमें भी फीस जो थी वो थी 18,28,000 रुपये पर एनम और फर्स्ट काउंसलिंग में रैंक था 1,21,625, मार्क्स था 461। और अगर सेकंड राउंड की बात करें तो 1,46,487 पे एडमिशन हुआ था जहां मार्क्स था 436।
और मॉपअप राउंड में था इसका 1,07,299 और मार्क्स था 476। अगले कॉलेज की तरफ बात करते हैं। 12वां कॉलेज है यनिपोया मेडिकल कॉलेज मैंगलुरु। इस कॉलेज की फीस थी 17,50,000 रुपये और जो रैंक फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन हुआ था वो रैंक थी 1,24,179। ये मुस्लिम माइनॉरिटी के अंतर्गत में आता है, तो फर्स्ट राउंड में ही मुस्लिम माइनॉरिटी को मिल गया था 1,68,482। पहले एडमिशन हुआ 458 जिसका मार्क्स था और दूसरी में एडमिशन हुआ 415 जिसका मार्क्स था। राउंड 2 की अगर बात करें तो इस कॉलेज के मुस्लिम माइनॉरिटी में आने की वजह से फर्स्ट सेकंड राउंड में था वो 1,34,159, मार्क्स था 448 और सेकंड राउंड में मुस्लिम माइनॉरिटी वाले जो स्टूडेंट्स थे उनका था जो रैंक में एडमिशन हुआ था वो था 1,78,540 और साथ में 406 जिसका मार्क्स था उसका एडमिशन हुआ था। अब बात करते मॉपअप राउंड में तो अगेन 1,15,061 रैंक जिनकी थी उनका एडमिशन हुआ था और मुस्लिम माइनॉरिटी वाले का इसी कॉलेज में एडमिशन हुआ था 95,321 जिसमें मार्क्स था 490। चलिए आखिरी के 2 कॉलेज हम लोग बात करने वाले हैं। 13वां कॉलेज में हम लोग पहुंच गए हैं और कॉलेज का नाम है कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भुवनेश्वर। इस कॉलेज की जो फीस थी वो थी 16 लाख रुपए और इसकी जो रैंक यानी फर्स्ट काउंसलिंग में जो एडमिशन हुआ था वो था 1,39,268 पे 443 जो है वो मार्क्स थे और सेकंड राउंड की बात करें तो 1,56,696 और साथ में जो मार्क्स था वो 426 मार्क्स थे। और मॉपअप राउंड की बात करें तो 56,316 पे एडमिशन हुआ था और 539 मार्क्स थे। अब बात करते हैं आज की इस वीडियो के लास्ट कॉलेज की और वो 14वां कॉलेज है SBKS मेडिकल इंस्टीट्यूट सुमनदीप विद्यापीठ। इस कॉलेज की जो फीस थी वो थी लगभग 15,95,000 रुपये पर एनम और साथ में राउंड 1 में जो रैंक था वो था 1,43,215, मार्क्स 429 और ये कॉलेज जो है जैन माइनॉरिटीज़ के अंतर्गत में आता है। तो जैन कम्युनिटी से जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते थे उसमें जो एडमिशन हुआ था फर्स्ट राउंड में वो था 2,96,228 रैंक और साथ में जिनका मार्क्स था सिर्फ 317 पे भी आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी मिल सकती है अगर आप जैन कैटेगरी से आते हैं। तो अगर हम सेकेंड राउंड की बात करें तो 1,36,014 पे एडमिशन हुआ था और अगर हम वही जैन माइनॉरिटी वाले की बात करें तो ये था 1,93,241 जिस स्टूडेंट का रैंक था लास्ट जो है उसको एडमिशन मिला था उसका मार्क्स था सिर्फ 393। ये जैन माइनॉरिटी के अंतर्गत में ये कॉलेज आता है और आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं अगर आपका बजट ठीक ठाक है। और साथ ही अगर मॉपअप राउंड की बात करें तो ये था 81,956 जिसमें 506 मार्क्स था जिसका एडमिशन हुआ था। तो आज की इस वीडियो में हमने लगभग 14 कॉलेजेस के बारे में बात की जो डीम्ड यूनिवर्सिटी या डीम्ड कॉलेजेस हैं और जहाँ पे MBBS जो है आप परस्यू कर सकते हैं। इसके अलावा भी डीम्ड कॉलेजेस हैं क्योंकि सारे कॉलेजेस की इस वीडियो में हम बात करते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, वैसे भी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन ठीक लगी होगी, आपके हिसाब से कुछ ना कुछ आपने कैलकुलेशन किया होगा। अगर आगे फिर से आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी या डीम्ड कॉलेजेस के बारे में पूरी लिस्ट की जानकारी चाहिए तो अगले 1-2 वीडियो में मैं बता सकता हूँ। अगर आप मुझे कमेंट करके पूछेंगे तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगा। और तब तक के लिए अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।